ट्वेल्थ क्लास के सभी बच्चों का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम लेसन 5 का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसमें हम मांग की लोच, उसका अर्थ और उसकी विभिन्न श्रेणियों के बारे में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मांग की लोच से क्या अभिप्राय है। तो लोच शब्द का मतलब होता है लोचशीलता, मतलब परिवर्तन को सूचित करता है ये। तो मांग की लोच का मतलब है मांग को प्रभावित करने वाले जो विभिन्न तत्व हैं उनमें परिवर्तन होने की वजह से मांग में कितना परिवर्तन होता है, जो हम उसको मापते हैं उसे मांग की लोच कहते हैं। तो मांग की लोच मांग में होने वाला वो परिवर्तन है जो उसको प्रभावित करने वाले तत्वों की वजह से होता है। हमारे सिलेबस में मांग की कीमत लोच है, तो हम सिर्फ मांग की कीमत लोच के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कीमत में परिवर्तन होने से, अर्थात कीमत के घटने से या बढ़ने से मांग में जितना परिवर्तन होता है। अगर कीमत बढ़ती है मांग घटती है, और अगर कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन कीमत के घटने बढ़ने से मांग कितनी घटेगी और कितनी बढ़ेगी, अगर हम इसको मापते हैं तो इसे मांग की लोच कहा जाएगा। लोच का मतलब परिवर्तन। लोच जैसे रबड़ का छल्ला है, उसको हम जितना खींचेंगे वो खिंचता जाता है, तो ये बताता है कि उसके अंदर लोचशीलता है। इलास्टिक है, वो खिंचती रहती है चीज़। और अगर कोई सख्त चीज़ है ऐसी, जैसे लोहे की कोई रोड है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका मतलब उसके अंदर लोचशीलता नहीं है। लोच का मतलब बहुत ज़्यादा उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ उसके अंदर लोचशीलता नहीं है, वो चीज़ सख्त है, तो हम कहेंगे उसमें परिवर्तन नहीं आता। तो ये लोचशीलता मांग की जो परिवर्तन की दिशा, तो मांग का नियम बताता है और ये बताता है कि कितना परिवर्तन होगा, उसका मापक है ये लोचशीलता। वस्तुओं की मांग में जो परिवर्तन होता है और जो कीमत की वजह से जो परिवर्तन होता है, दोनों को हम प्रतिशत में मापते हैं, क्योंकि कीमत रुपए में होती है और वस्तुओं की मात्रा किलोग्राम, लीटर, मीटर आदि में होती है। तो इसलिए हम मांग की लोच को प्रतिशत में मापते हैं और हम कहते हैं कि मांग में होने वाला वो प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन, दोनों को अगर हम अनुपात के रूप में देखें तो वो मांग की लोच है। कीमत में जितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, मांग में उसकी वजह से कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है, दोनों का अनुपात जो है वो मांग की लोच कहलाता है। तो ईडी बराबर है प्रतिशत परिवर्तन मांग में, अगर उसको भाग दें प्रतिशत परिवर्तन कीमत से तो ये निकल जाएगा मांग की लोच। ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच को जो संकेत इसके लिए प्रयोग करते हैं वो ईडी करते हैं। ईडी से अभिप्राय है मांग की लोच का संकेत। तो मांग की लोच निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है मांग में, उसको भाग करना पड़ेगा प्रतिशत परिवर्तन जो हो रहा है कीमत में। इस तरह से हम मांग की लोच निकालेंगे। मांग की लोच की 5 श्रेणियां होती हैं, देखते हैं चित्र से। सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णतया लोचदार मांग, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं ओ एक्स एक्सिस पे हम मांग की मात्रा लेते हैं, ओ वाई एक्सिस पे कीमत लेते हैं, और कीमत ओ पी है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा कीमत में, जबकि मांग की मात्रा में Q1, Q2 इसी कीमत पर अनंत परिवर्तन हो रहे हैं। इसलिए हम कहेंगे जब कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही या जरा सा नाम मात्र का परिवर्तन होने से मांग में अनंत परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार मांग। ये आम जीवन में नहीं होती। आम जीवन में तो सिर्फ 3 कैटेगरी होती हैं, 3 ही श्रेणियां होती हैं। तो ये एक्सट्रीम केस है, वैसे दिखाने के लिए है कि कीमत में जरा सा परिवर्तन होने पर मांग, जरा सी कीमत बढ़ने पर तो मांग शून्य हो सकती है, और जरा सी कीमत कम होने पर मांग अनंत हो सकती है। तो इसे हम कहेंगे पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। इतना मतलब इलास्टिक की ऐसे रबड़ का कोई छल्ला जिसको हम जितना मर्जी खींचते जाएं कभी नहीं वो रुकेगा, खींचते ही जा सकते हैं, जैसे च्युइंगम जितनी मर्जी खींचते जाओ। तो ये है पूर्णतया लोचदार, पूरी तरह जिसमें परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था में मांग इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखा रही है कि कीमत में परिवर्तन हुए बिना ही मांग में अनंत परिवर्तन हो सकते हैं, और अगर कीमत में जरा सा परिवर्तन हो जाए तो मांग में कितने परिवर्तन होंगे। तो ये बहुत ही हाइपर सेंसिटिव, परिवर्तनशील या कह सकते हैं इलास्टिक
या रेस्पॉन्सिवनेस दिखा रही है, मांग का इतना अत्यधिक प्रतिक्रिया को प्रदर्शित कर रही है। जैसे आम जीवन में आपका कोई ऐसा मित्र जिसको आपने कुछ भी नहीं कहा फिर भी उसने मुंह फुला लिया, इतनी ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखाई उसने, और अगर कुछ कह देते तो क्या हाल होता। तो ये है पूर्णतया लोचदार। आम जीवन में ऐसा नहीं होता। उसके बाद है पूर्णतया बेलोचदार। इससे बिल्कुल उल्ट कि कीमत में चाहे जितना मर्जी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। पूर्णतया कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही मांग, पूर्णतया प्रतिक्रिया से रहित। जैसे कोई आपका ऐसा मित्र जिसको आपको जितना मर्जी कुछ भी कह लो उस पर कोई असर नहीं हो रहा, ऐसे ही बैठा है। जीरो रिस्पॉन्स अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो के बराबर है। कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहा, मांग वक्र वहीं का वहीं स्थिर है, केवल कीमतों में परिवर्तन हो रहा है। जैसा हम चित्र से देख रहे हैं कि कीमतों में तो परिवर्तन हो रहा है 2 से 4, 6, लेकिन मांग 4 है तो 4 ही स्थिर है, उसमें कोई ना तो घट रही है ना बढ़ रही है। इसका मतलब रिस्पॉन्स जीरो है उसका। आगे थर्ड है मांग की लोच इकाई के बराबर, जो तीसरी श्रेणी है इकाई के बराबर, अर्थात एक ऐसी अवस्था जिसमें जितना कीमत में परिवर्तन हो उतना ही मांग में परिवर्तन। अगर कीमत में 10% परिवर्तन है तो मांग में भी 10% परिवर्तन, बराबर का प्रतिशत परिवर्तन, तो हम कहेंगे मांग उतना ही प्रतिक्रिया दे रही है, उतना ही रिस्पॉन्स दिखा रही है, उतनी लोचशीलता जितनी की कीमत। बराबरी का मुकाबला है ये। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। उसके बाद की श्रेणी है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, अर्थात मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से ज़्यादा है। ज़्यादा लोचशीलता दिखा रही है मांग, ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखा रही है। जैसे अगर कीमत में 10% परिवर्तन है तो मांग में 10% से ज़्यादा परिवर्तन है, चाहे वो 11% हो, चाहे वो 12, चाहे 20, उससे ज़्यादा है, तो मांग ज़्यादा प्रतिक्रिया दिखा रही है कीमत में परिवर्तन होने से। मतलब आपका कोई ऐसा मित्र जिसे अगर आप 1 सुनाएंगे तो 1 के बदले में आपको 4 सुनाएगा वो, तो मांग की लोच उसकी ज़्यादा है, उसकी प्रतिक्रिया ज़्यादा है, उसका रिएक्शन ज़्यादा है, रिस्पॉन्स ज़्यादा है। नेक्स्ट है मांग की लोच इकाई से कम, अर्थात कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ज़्यादा होने पर मांग कम प्रतिक्रिया दिखाए, मांग में कम प्रतिशत परिवर्तन हो। जैसे कीमत में 10% परिवर्तन हो जाए और मांग में 10% से कम परिवर्तन हो जाए, 4%, 5%, 8%, 10 से कम परिवर्तन। अर्थात आपका ऐसा मित्र जिसे आप 4 बातें सुना दे और बदले में बेचारा 1 ही सुनाए, कम प्रतिक्रिया दे, जो कम रिस्पॉन्स दे, और कीमत की बजाय उसमें प्रतिक्रिया कम दिखे, कम परिवर्तन हो कीमत की बजाय। अगर हम मांग की लोच की 5 श्रेणियों को एक ही रेखा चित्र में देखें तो देखते हैं एक ही रेखा चित्र में 5 श्रेणियां, जिसमें मांग की लोच 0 भी है और उसके बाद पॉइंट्स में भी है 1 से कम, और फिर 1 भी है, 1 से अधिक भी है और अनंत भी है। तो इसमें हम देखते हैं 5 डिग्री दिखाई गई है। बीच की जो रेखा है लाल, वो दिखा रही है कि मांग की लोच इकाई के बराबर है। उससे नीचे की जो नीली रेखा है वो दिखा रही है कि 1 से कम है, अर्थात पॉइंट्स में है 0.12 से लेकर 0.9 के बीच कहीं। और जो सबसे जो सीधी वर्टिकल खड़ी सीधी रेखा है वो दिखा रही है कि कोई प्रतिक्रिया नहीं है, मांग की लोच हरी रेखा जो है कि मांग की लोच 0 के बराबर है। उसके बाद जो ऊपर वाली, जो लाल के ऊपर वाली हरी रेखा है वो दिखाती है कि मांग की लोच इकाई से अधिक है, अर्थात 1 से अधिक है, अर्थात 2, 3, 4, 5, 7 कितनी भी हो सकती है 1 से अधिक। और उसके बाद जो एक लेटी हुई ये नीली रेखा है वो सबसे ऊपर वाली, वो दिखा रही है कि मांग की लोच अनंत है, अर्थात कीमत में परिवर्तन हुए बिना मांग में अनंत परिवर्तन हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम मांग की लोच की 5 कैटेगरी, 5 श्रेणियां एक ही रेखा चित्र में भी दिखा सकते हैं, जिसमें मांग की लोच 0 से शुरू होकर फिर पॉइंट्स में होते हुए 1 पर पहुंचती है और फिर 1 से आगे बढ़ते हुए अनंत तक जाती है, 0 से अनंत के बीच में। अगर हम मांग की लोच को देखें इस चित्र में तो हम देखते हैं कि जो कीमत में परिवर्तन है वो पीले एरिया में दिखा रखा है और मांग में परिवर्तन वो भी पीले एरिया में।
तो हमने सिर्फ यही तुलना करनी है कि कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन में से ज़्यादा किस में परिवर्तन हो रहा है। पीला रंग दिखा रहा है कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन। अगर दोनों बराबर हैं ये, तो मांग किलो इकाई के बराबर होगी, क्योंकि जो ऊपर का पीला एरिया है वो कीमत में परिवर्तन दिखा रहा है, नीचे का मांग में। अगर ये दोनों पीले एरिया बराबर हैं तो मांग किलोच बराबर होगी, ईडी इज इक्वल टू 1 होगा। अगर कीमत की तरफ वाला पीला क्षेत्र और नीचे वाला जो मांग की मात्रा का पीला क्षेत्र बराबर है, तो अगर कीमत की तरफ वाला जो पीला क्षेत्र है वो ज़्यादा है और मांग की तरफ नीचे वाला जो पीला रंग दिख रहा है ये कम है, तो फिर हम कहेंगे कि मांग कम रिस्पॉन्स दे रही है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, इकाई से कम होगी। लेकिन अगर मात्रा की तरफ वाला OX की तरफ वाला मांग की तरफ वाला पीला हिस्सा ज़्यादा है और ऊपर कीमत की तरफ पीला हिस्सा कम है, तो हम कहेंगे कि मांग किलोच है जो इकाई से अधिक है। हर बार एक पीला रंग कीमत में प्रतिशत परिवर्तन को दिखा रहा है, दूसरा पीला रंग वाला क्षेत्र मांग में प्रतिशत परिवर्तन को दिखा रहा है। अगर दोनों बराबर हैं तो इकाई के बराबर है मांग किलोच, और जो हिस्सा ज़्यादा है, अगर हर बार हम कीमत की बजाय मांग के हिस्से को देखें, अगर वो मांग में परिवर्तन का पीला हिस्सा कीमत में परिवर्तन के बराबर है तो मांग किलोच इकाई के बराबर, अगर वो कीमत में परिवर्तन से कम है तो इकाई से कम, और अगर वो ज़्यादा है तो इकाई से अधिक होगी मांग किलोच। अंत में आप सभी के लिए एक सवाल, इन तीनों मांग वक्रों में से आपको बताना है कि तीनों की मांग किलोच क्या क्या है। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों में से आपको बताना है कि किसकी मांग किलोच इकाई के बराबर है, किसकी इकाई से कम है और किसकी मांग किलोच इकाई से अधिक है। आगे के वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।